today's video we will discuss about acid properties in DBMS. Okay, so acid properties. So acid stands for, A stands for your atomicity, C stands for consistency, I stands for isolation and D stands for your durability. Okay, so one by one हम समझेंगे सारे टर्म्स को विद एग्जाम्पल कि ये एक्चुअल में टर्म्स क्या होता है. ठीक है, तो ये एक्चुअली जो टर्म्स होते हैं वो आपके किसी ट्रांजैक्शन, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, आजकल ट्रांजैक्शन आपको पता है बहुत कॉमन हो चुका है. अगर आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप वहाँ पे कोई भी अगर आप परचेज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है. लेकिन वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो उसके लिए क्या होता है कि कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेटाबेस की, डीबीएमएस की, वो फॉलो करनी होती है ताकि वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे, इंटीग्रेटेड हमारा ट्रांजैक्शन हो, बिल्कुल सक्सेसफुल परफॉर्म हो. ठीक है, तो उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है जो हमारे हर एक ट्रांजैक्शन को फॉलो करनी होती है ताकि वो सक्सेसफुल रहे, वो होती है एटॉमिसिटी. ठीक है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि आइदर ऑल और नन, मतलब कि आइदर ऑल ऑपरेशंस परफॉर्म और नन. ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसे भी अब हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शन है T1 लेट अस सपोज, उसमें क्या होता है हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं कि इसमें पहले रीड ए उसने किया, फिर A-50 किया, ये जो सारे ऑपरेशंस है, अगर इस ऑपरेशंस के बीच में कोई भी हमारा एक ऑपरेशन फेल होता है तो क्या होता है, ये सारा रोल बैक हो जाता है. ठीक है, सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो रोल बैक हो जाते हैं. रोल बैक मतलब कि वो फिर से स्टार्ट होंगे, वो कोई भी जो ऑपरेशन है उसको माना नहीं जाएगा. ठीक है, और ये कब होता है, कमिट से पहले. अगर हमने कमिट से पहले हमारा कोई भी ऑपरेशन फेल हो चुका है तो उससे पहले जितने भी ऑपरेशंस रहेंगे हम उसको रोल बैक कर देंगे और ये दोबारा से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो ये अब क्यों भी जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है. देखो, अगर अब लेट अस सपोज जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, जैसे ए था, ए से आपने 50 माइनस किया. ठीक है, और 50 माइनस करके आपने उसकी वैल्यू लिख दी. लेट अस सपोज ये 100 थी, 100 में से 50 हुआ तो आपका 50 यहाँ हो गया. अब क्या बी लेट अस सपोज आपका 100 था और बी में आपने 50 ऐड किया तो ये 150 हुआ था यहाँ पे. ठीक है, यहीं से जो 50 था वो अब आपने यहाँ ऐड किया, लेकिन क्या हुआ कि आप उस बी को लिख नहीं पाए, मतलब ये परमानेंट स्टोर बी की वैल्यू नहीं हो पाई, उससे पहले ही वो फेल हो गया. तो अब क्या होगा, फेल हो गया मतलब रिटर्न, तो बी की वैल्यू तो क्या आ गई, यहाँ पे प्लस तो हो गया था लेकिन बी की वैल्यू 100 ही रही, तो पहले जो पहले थी, और इसकी 50 हो गई. तो क्या हुआ, यहाँ से माइनस तो हुआ लेकिन वहाँ पे ऐड नहीं हो पाया, तो ये क्या हो गया, एक लॉस हो गया. ठीक है, एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ. तो इसीलिए क्या होता है कि जब तक कमिट नहीं होता, अगर बाय द वे उससे पहले, ये जरूरी है कि अगर उससे पहले कोई आपका ऑपरेशन फेल होता है तो उसे बाकी ऑपरेशन को हम रोल बैक करते हैं और उसे दोबारा से स्टार्ट करते हैं. तो ये होता है एटॉमिसिटी, उसे ये फॉलो करना होता है. ठीक है, दिस इज योर एटॉमिसिटी. देन कम्स योर कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि बिफोर और आफ्टर. ठीक है, बिफोर क्या, बिफोर ट्रांजैक्शन, और जो आपका आफ्टर ट्रांजैक्शन है, जो आपकी डेटा है, डेटाबेस की वैल्यूज है, वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, मतलब कंसिस्टेंट रहेंगी. ठीक है, तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं. जैसे अगर आपका लेट अस सपोज x 200 है, y 300 है, आपने T1 परफॉर्म किया, इसमें क्या हुआ, इसने x की वैल्यू रीड करी 200, फिर इसने क्या परफॉर्म किया, माइनस ऑपरेशन 200 माइनस 100, तो क्या हो गया 100, और आपकी अब x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 100 हो गई. ठीक है, राइट भी कर दिया उसने, स्टोर कर दिया से. फिर आपका ये T2 ट्रांजेक्शन चला, इसमें क्या हुआ, y आपकी वैल्यू 300 थी, फिर इसमें y में 300 प्लस 100 ऐड हुआ, और 300 प्लस 100 कितना हुआ आपका 400, और इसने राइट कर दी, मतलब वैल्यू आपकी परमानेंटली सेव स्टोर हो गई. ठीक है, अब हम क्या देखें कि बिफोर ट्रांजैक्शन, बिफोर ट्रांजैक्शन जो हमारा डेटा था वो कितना था, टोटल x प्लस वाई हमारे पास था 200 प्लस 300 आपके पास था 500, और उसके बाद आफ्टर ट्रांजैक्शन आपके पास वैल्यू कितनी है, 400 प्लस 100 500. ठीक है, तो बिफोर ट्रांजैक्शन और आफ्टर जो ट्रांजैक्शन है वो डेटा आपका हमेशा सेम रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, मतलब कोई भी आप ऐसे लॉजिकल एरर भी ना करें. जैसे लेट अस सपोज कि यहाँ से तो x माइनस 100 हो और आपने यहाँ पे y प्लस सिर्फ 50 ही परफॉर्म हुआ. ठीक है, हो सकता है कोई एरर हो सकती है, तो ऐसी कोई भी लॉजिकल एरर ना हो. यहाँ पे अगर 100 हुआ है तो 100 ही हो, ऐसे और भी ऑपरेशन, मतलब वो ऐसी इस तरीके से परफॉर्म हो कि जो बिफोर हमारा ट्रांजैक्शन का डेटा है और जो आफ्टर ट्रांजैक्शन है वो सेम रहना चाहिए. ठीक है, बीच में कुछ भी लॉस इस तरीके से नहीं होना चाहिए. नाम ही कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंट रहना चाहिए हमारा डेटा. सो दिस इज योर कंसिस्टेंसी. ओके, अब आते हैं हम आइसोलेशन. ठीक है, आइसोलेशन में क्या होता है कि लेट अस सपोज आपके पास मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, और हमारे पास हमेशा मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ही होते हैं. ठीक है, कहीं भी हमारे पास सिंगल ट्रांजैक्शन ही चलता है. तो अगर आपके पास मल्टीपल ट्रांजैक्शन है तो जो भी ट्रांजैक्शन है वो
आपस में क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन को इफेक्ट ना करे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइसोलेशन। मतलब अगर हम इन्हें, वैसे अभी ये ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, पहले फर्स्ट रीड हो रहा है, रीड भी हो रहा है, तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल चल रहे हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन इतनी कैपेबिलिटी रखे कि वो जब इंडिपेंडेंटली अपना परफॉर्म हो और एक दूसरे की वैल्यू को इफेक्ट ना करें, ठीक है, उसे बोलते हैं हम आइसोलेशन, ठीक है। देन कम्स योर ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो कमिट हो गया है, और हमने अब अपना जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर कर दिया है, सेव कर दिया, अपडेट कर दिया, जो भी आपका हुआ है, और अगर आप बाय द वे कुछ भी, कोई भी सिस्टम फेलियर होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जैसे लेट अस सपोज आपका सिस्टम है और आपने आज जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया, आपकी फाइनल वैल्यू चेंज हुई है, जैसे पहले यहाँ पे x की 200 थी, y की 300 है, अब वो चेंज होकर क्या हो गई, x की 100 हो गई, y की 400 हो गई। तो इसमें ये ना हो कि अगर आज आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट करी, अपना सिस्टम बंद किया, अब कल आप वापस से दोबारा सिस्टम ऑन करते हैं, तो क्या होगा कि आपका डेटा ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब जहाँ पे आपने उसे फाइनल अपडेटेड छोड़ा था वो वही होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू अब 100 और y की 400 ही होनी चाहिए, वो पुरानी वैल्यूज़ जो है उस पर नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जो भी आपने डेटा सेव किया फाइनल कमिट के बाद वो हमेशा आपका अब परमानेंट वैल्यू सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज योर ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो ये होती है 4 प्रॉपर्टीज जो कोई भी ट्रांजैक्शन को फॉलो करनी पड़ती है ताकि वो एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन मानी जाए, ठीक है। एक बार फिर से मैं ओवरव्यू देना चाहूँगी। ए मतलब एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी सिंपल है, अगर आप मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर बीच में कमिट से पहले कोई भी ऑपरेशन आपका फेल होता है तो वो सारे ही ऑपरेशंस का रोल बैक हो जाएगा और वो फिर से स्टार्ट से होगा, वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, ओके। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है कंसिस्टेंट, मतलब डेटा हमारा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, चाहे उसमें कितने भी बीच में कितने भी चेंजेस हो जाए, कुछ भी ट्रांजैक्शन बीच में मल्टीपल हो जाए, कुछ भी वैल्यूज, लेकिन जो बिफोर डेटा था और जो हमारा आफ्टर डेटा है वो हमारा हमेशा सेम कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। थर्ड कम्स योर आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब नाम से ही कि आइसोलेशन मतलब जो हमारी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस है वो इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड परफॉर्म करनी चाहिए, एक दूसरे के ट्रांजैक्शन को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है, जब कमिट हो जाए तभी वो दूसरा उसकी वैल्यू यूज़ कर पाए, उसके बीच में ना वैल्यू यूज़ कर पाए, तो इस तरीके से वो एक दूसरे को इफेक्ट ना करें, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी मतलब एक बार जो ड्यूरेबल, मतलब एक बार जो हो गया परमानेंट चेंजेस वो हमेशा सेव स्टोर रहेंगे, वो बीच में चेंज नहीं हो सकते, तो जो चेंजेस हो गए दैट शुड बी परमानेंट नॉट टेम्पररी, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एसेट प्रॉपर्टीज। थैंक यू।